हाय गाइस, कैसे हो आप सब। लास्ट लेक्चर में जो पुराने लेक्चर्स हैं उनमें मैंने जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हम पढ़ रहे हैं उसमें डिमांड फंक्शन लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है? अगर किसी भी चीज का प्राइस डिक्रीज होगा उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। प्राइस डिक्रीज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। ये लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है। और इसके साथ स्टीरस पेरिबस मतलब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स में क्या आता है? इनकम ऑफ कंज्यूमर आता है, कंज्यूमर टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट आता है इसमें। ठीक है। ये सारी चीजें जब हम कांस्टेंट रखते हैं तब लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करता है। मतलब प्राइस के गिरने पर, कम होने पर किसी भी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। ये लॉ ऑफ डिमांड है। बट ये जो लॉ ऑफ डिमांड है इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। मतलब स्टेरस पैराबस अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट होने के बावजूद भी ये लॉ ऑफ डिमांड कहीं कहीं पे फेल होता है, वैलिड नहीं रहता। ठीक है। मतलब ये यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है। वैलिड नहीं रहता। ये कुछ 7 केस मैंने यहां पे नोट किए हैं। एक है कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, irrational behavior of consumer and incomplete information of consumer regarding the commodities in the market, necessaries, speculative goods and giffen goods। ठीक है। पहला जो कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स है ये क्या है? देखिए, कोई चीज होता है मार्केट में, वो हमारे लिए अगर बेसिक नेसेसिटी है वो हमारी बेसिक नेसेसिटी में नहीं होता है, फिर भी हम उसको खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? सोसाइटी में एक स्टेटस बनाने के लिए, उसके साथ उस चीज के साथ एक प्रेस्टीज वैल्यू होती है। सोसाइटी में स्टेटस बनाने के लिए हम वो चीज खरीदते हैं। जो रिच पीपल होते हैं वो लग्जरी कार्स खरीदते हैं, डायमंड्स खरीदते हैं। ठीक है। लग्जरी गोल्ड जो ज्वेलरी है वो खरीदते हैं। और जब वो खरीदते हैं उनका जितना प्राइस ज्यादा हो उतना उनके लिए, उनको लगता है कि सोसाइटी में उनकी वैल्यू होगी, उतनी उतना स्टेटस होगा। क्योंकि जब भी वो डायमंड की रिंग या डायमंड की कोई चीज या कोई भी ज्वेलरी उनके पास होगी, वो सोसाइटी में निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो लोग उनको देखेंगे कि बोले देखो कितनी महंगी चीज इसने खरीदी है। मतलब उनको लगता है कि इसके साथ एक प्रेस्टीज है, जितना महंगा होगा। हालांकि वो बेसिक नेसेसिटी होती है, नहीं होती है। जैसे फूड है हमारे पास, हमारे लिए शर्टर है, दूसरी नेसेसिटीज है, बेसिक नेसेसिटी, वो उनमें नहीं होता। फिर भी वो खरीदते हैं, और वो खरीदते हैं तब जब उनका प्राइस जितना ज्यादा हो उनके लिए वो खरीदते हैं, उनकी ज्यादा डिमांड करते हैं उन चीजों की। ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि उन चीजों के साथ एक प्रेस्टीज वैल्यू होता है उन चीजों का, इसलिए वो ज्यादा खरीदते हैं। और वो ज्यादा खरीदते हैं जब उनका प्राइस ज्यादा हो, मतलब उनकी डिमांड ज्यादा होती है जब उनकी प्राइस ज्यादा हो। अगर सस्ता डायमंड मिलता है तो वो नहीं खरीदते। वो बोलते हैं अगर हम सस्ता डायमंड ले, लोग बोलेंगे ये सस्ती चीज ली है, तो उनको उससे स्टेटस उनका नहीं, उनका स्टैंडर्ड, उनका जो स्टेटस प्रेस्टीज वैल्यू है उसके साथ नहीं होगा एसोसिएशन अगर डायमंड सस्ता होगा। डायमंड महंगा है, जितना डायमंड महंगा होगा वो उतनी ज्यादा डिमांड करते हैं उसकी, क्योंकि वो कहते हैं इसके साथ एक स्टेटस सिंबल एसोसिएटेड है। इसकी वजह से, डायमंड के खरीदने की वजह से उनको सोसाइटी में एक स्टेटस बना रहेगा उनका। तो इस इफेक्ट को कहते हैं, ये थॉर्स्टन वेबलिन ने इसको स्टडी किया था, इसको वेबलिन इफेक्ट भी बोलते हैं। थॉर्स्टन वेबलिन, इन्होंने इस इफेक्ट को स्टडी किया था। इस इफेक्ट को वेबलिन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। वेबलिन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे गुड्स को वेबलिन गुड्स भी बोलते हैं, या ऐसे गुड्स को हम कहते हैं स्नॉब गुड्स भी कहते हैं इनको, क्योंकि इनके साथ, सॉरी, वेबलिन गुड्स कहते हैं इनको, या स्नॉब गुड्स भी कहते हैं। इनके साथ
स्नोब इफेक्ट भी इनमें होता है और वेबलिन इफेक्ट, दोनों होते हैं इनमें, ठीक है। तो ये इनको कहते हैं कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स। दूसरी एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की, वो होती है कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज। ये क्या चीज होती है? देखिए, जब भी हम एक नया घर बनाते हैं तो उसके साथ कुछ चीजें हम लेते हैं, कोई पेंटिंग करते हैं घर पे, ठीक है, हम उसी तरह की पेंटिंग करते हैं जैसे जो ट्रेंड होता है सोसाइटी में या उस कम्युनिटी में, उस एरिया में, उस पर्टिकुलर लोकल में जो ट्रेंड होता है वही अगर घर में पेंटिंग करने का एक डिजाइन का ट्रेंड है, एक खास तरीके की पेंटिंग होती है, तो हम भी करवाते हैं। तो हम उस वक्त नहीं सोचते कि महंगी है, ठीक है, तो उस पेंटिंग की डिमांड होती है, ठीक है। देखिए, जो लॉ ऑफ डिमांड है ये इसका, जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर प्राइस के बढ़ने से या घटने से डिमांड चेंज नहीं हुई तब भी जो है लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। अगर डिमांड चेंज नहीं होती है, मतलब अगर प्राइस घटे डिमांड वैसे की वैसे रही, तो भी लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। तो हम ये जो पेंटिंग है घर में, जब हम नया घर बनाते हैं, जब हम पेंट करवाते हैं, हम एक वही डिजाइन फॉलो करते हैं जो ट्रेंड होता है, जो फैशन में होती है, चाहे हमें महंगी भी वो मिले, ठीक है। तो उसकी डिमांड हमें उसके पेंटिंग के महंगी होने से हमारी डिमांड कम नहीं होती, या दूसरी चीजें जो ट्रेंड में होती है हम वही लेते हैं। तो ये इनको कहते हैं कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज। ये जो नेसेसिटीज हैं ये फैशन में होती है, ट्रेंड में होती है, उस पर्टिकुलर टाइम पे तो हम लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम वही डिजाइन ले जिसकी जो सस्ता है, हम वही डिजाइन लेते हैं जो ट्रेंड में होता है, चाहे हमें महंगा भी पड़े तो उसकी डिमांड रहती है। अगर उसकी प्राइस ज्यादा भी है तो भी उसकी डिमांड रहती है, कम नहीं होती। तो यहाँ पे जो कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज हैं इसके केस में भी लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। देखिए, अगर किसी चीज, अगर हमें हमारे पास कोई चीज है, हम देखते हैं कि ये कमोडिटी ए है, इसकी प्राइस 4 दिन पहले 10 रुपए थी, अब इसकी प्राइस 2 दिन पहले हो गई 15 रुपए, आज इसकी प्राइस है 20 रुपए। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इसकी प्राइस 25 हो जाएगी। यहाँ पे प्राइस राइज की होने के बावजूद भी हम इसकी डिमांड करते हैं, ज्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी प्राइस फ्यूचर में भी राइज होगी। इसकी वजह से हम इसको आज ही खरीदते हैं, इवन इफ इसकी डिमांड, इसका प्राइस ज्यादा है, फिर भी हम इस चीज की डिमांड करते हैं। तो जब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जब प्राइसेस का हम एक्सपेक्ट करें कि फ्यूचर में प्राइस राइज होंगे, क्योंकि एक ट्रेंड फॉलो होता है जिसमें प्राइस लगातार राइज होती है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि इस चीज पर्टिकुलर कमोडिटी की राइज तो आगे से बढ़ती रहेगी, तो हम प्रेजेंट में इसको खरीदते हैं इवन इफ इसका प्राइस बढ़ता है। यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। देखिए, जब हम मार्केट में जाते हैं कभी भी, ये हमारे साथ मतलब अक्सर होता है, किसी के भी साथ हो सकता है या होता है, मतलब इन डे टू डे लाइफ में हम मार्केट जाते हैं, हमें कोई चीज खरीदना होता है, प्राइस पूछते हैं, ठीक है, और हमें उस चीज के बारे में पता भी नहीं होता है कि जैसे क्लोथ हम लेते हैं, हमें पता नहीं कि ये इस क्लोथ की क्वालिटी क्या है, हम प्राइस पूछते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता है इसकी प्राइस पहले क्या थी आज क्या है, ठीक है, हमें पता नहीं होता है, हम जस्ट प्राइस पूछते हैं और लेते हैं वहां से। तो हमें नॉलेज नहीं होती एक कमोडिटी की, ठीक है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है कमोडिटी की, इसलिए हम इरेशनली बिहेव करते हैं, वहां पे हम रैशनली बिहेव नहीं करते। तो हमें इंफॉर्मेशन हुई होती है मार्केट की, कमोडिटीज की इंफॉर्मेशन हुई होती है, उस कमोडिटी का प्राइस पूछते हैं, हम खरीदते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता उसके प्राइस से, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है इसका प्राइस पहले क्या था, कम हुई है कि ज्यादा हुई है। तब भी अब लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फेल होता है। उसका प्राइस जो हो वो हम प्राइस पूछते हैं, वो प्राइस बनाता है, हम मार्केट में चेक ही नहीं करते दूसरी जगह पे ये चीज कैसी मिलती है, हमें पता नहीं होता इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तब हमें जो भी प्राइस पे वो मिलता है हम लेते हैं। तो ये इरेशनल और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से होता है, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। और बेसिक नेसेसरीज जैसे खाना, ठीक है, हम खाना खाते हैं,
जीने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी नेसेसिटी है, इसकी डिमांड हम कम नहीं करेंगे। अगर इसकी प्राइस ज्यादा हो तो भी हमें खाना है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ खाने की कीमत ज्यादा है तो आज नहीं खरीदेंगे कल खरीदेंगे, लेकिन हमें खाना है, रोज खाना है। हम नहीं कह सकते कि 5 दिन बाद खरीदेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज हैं। कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज और बेसिक नेसेसिटीज में ये फर्क है। कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज ट्रेंड में होती है, हम देखते हैं दूसरे क्या कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज हैं ये नेसेसरीज, ये बेसिक नेसेसरीज में आती हैं। बेसिक नेसेसरीज जैसे हमारे पास फूड है, एजुकेशन है, हेल्थ है। हम मेडिसिन लेते हैं, हम मेडिसिन इसलिए नहीं लेते कि दूसरे भी मेडिसिन लेते हैं, हम मेडिसिन इसलिए लेते हैं कि हमें चाहिए होता है, वो हमारी नेसेसरी है। हम जब मेडिसिन, हम खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार होगा हम दवाई लेते हैं, हम वहां नहीं पूछते कि दवाई की कीमत ज्यादा है हम नहीं लेंगे। हमें हमारी बेसिक नेसेसिटी होती है, हम लेते हैं दवाई, हमें लेनी पड़ती है दवाई, ठीक है। या फूड हमें खाना पड़ता है, तो ये बेसिक नेसेसिटी। अगर इसका प्राइस ज्यादा भी हो तो भी हम डिमांड करते हैं, हमें लेना पड़ता है, ठीक है। स्पेक्युलेटिव गुड्स, ठीक है। जैसे शेयर मार्केट में शेयर हम खरीदते हैं, ठीक है। शेयर्स का प्राइस जब बढ़ता है, कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है तो हम खरीदते हैं। हम इसलिए खरीदते हैं, हमें लगता है, हम स्पेकुलेशन करते हैं कि इनका प्राइस ज्यादा होगा, इसलिए हम शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। स्टॉक शेयर्स हम खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हम स्पेकुलेशन करते हैं कि इनका प्राइस आगे ज्यादा होगा तो हम खरीदते हैं। इवन इफ उनका प्राइस बढ़ रहा है तो भी हम डिमांड करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं स्पेकुलेटिव गुड्स, शेयर्स, लाइक शेयर्स। ये गिवन गुड्स एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। गिवन गुड्स किनको कहते हैं, ठीक है। गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स होते हैं। मतलब इंफीरियर गुड्स का क्या मतलब है? ये लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। इंफीरियर गुड्स इसी लेक्चर में आपको आगे भी सिखाऊंगा ये हैं क्या। यहाँ पे आप याद रखिए लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, मतलब इनकी क्वालिटी कम होती है, ठीक है। गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स होते हैं। इंफीरियर गुड्स का एक पार्ट होता है गिवन गुड्स, ठीक है। ये एक इंफीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है। नंबर 2, जो इन गुड्स को खरीदने वाले होते हैं वो लो इनकम कंज्यूमर्स होते हैं, लो इनकम कंज्यूमर्स होते हैं। तीसरी बात, जो ये गिवन गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स का जो पार्ट होता है, जो कंज्यूमर है ना, उसका जो मेजर बजट है इनको खरीदने में लगता है, मतलब ये नेसेसरी होती है। और जो मेजर बजट है कंज्यूमर का, कंज्यूमर्स यहां ऐसे लिखेंगे हम, मेजर पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स बजट इज स्पेंट ऑन दीज गुड्स। इन गुड्स पे कंज्यूमर का के बजट का मेजर पार्ट स्पेंड होता है। तो गिवन गुड्स की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले इंफीरियर गुड्स होते हैं, लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। दूसरा, जो कंज्यूमर इनको खरीदते हैं उनकी इनकम कम होती है, रिच पीपल इनको नहीं खरीदती। मेजर, जो कंज्यूमर का के बजट का मेजर पार्ट है वो इनको खरीदने में लगता है। जिस गुड में ये 3 प्रॉपर्टीज होगी उनको ही हम गिवन गुड्स बोलते हैं। इन गिवन गुड्स में क्या होता है? इनमें भी लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है, मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड है यहाँ पे वैलिड नहीं होता। इनमें क्या होता है, जब भी इनकी प्राइस राइज होती है तो इनकी डिमांड भी राइज होती है। कंज्यूमर को एक फीलिंग आती है कि जब इनका प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर को लगता है इनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, जब इनका प्राइस राइज होता है तो कंज्यूमर को लगता है ये शायद इनकी क्वालिटी अच्छी है। तो इनको कंज्यूमर को एक इंट्यूशन होता है, उनको एक एक्सपेक्टेशन होती है, उनको लगता है कि इनकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। ये सर रॉबर्ट गिफन, ये इफेक्ट बहुत पहले स्टडी किया था सर रॉबर्ट गिफन। ये मैं आपको, ये यहाँ से मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं आपको आगे गिफन गुड्स एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। ये थे सर रॉबर्ट गिफन। 19th सेंचुरी में उसने स्टडी किया था, खुद थे स्कॉटलैंड के, और स्टडी की इसने ब्रिटिश वर्कर्स पे।
ब्रिटिश वर्कर्स। ब्रिटिश वर्कर्स में इसने स्टडी की, तो इसने देखा ये जो ब्रिटिश लो पेड वर्कर्स हैं, लो पेड वर्कर्स, जो ब्रिटिश लो पेड वर्कर्स हैं, इसने देखा कि ये जो ब्रेड है, ये दो चीजें कंज्यूम कर रहे थे उस टाइम, ब्रेड और मीट। इसने देखा जब ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हुआ तो इसकी डिमांड भी इंक्रीज हुई। ठीक है, ब्रेड स्टेपल फूड था ब्रिटिश वर्कर्स का, मतलब इनको इनके डाइट में ये एक मेजर पार्ट था, मतलब इनके बजट का मेजर जो पार्ट था कंज्यूम होता था ब्रेड के खरीदने पर। ठीक है, तो मतलब स्टेपल फूड था, रूटीनली यूज करते थे ब्रिटिश वर्कर्स ब्रेड को। ठीक है, और इसने देखा गिफन ने, सर रॉबर्ट गिफन ने, कि जब ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हुआ तो ये जो ब्रिटिश वर्कर्स, लो पेड वर्कर्स थे, इन्होंने ब्रेड का कंजप्शन को भी इंक्रीज किया। ठीक है, क्यों किया? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी ब्रिटिश वर्कर के पास 50 रुपए थे, ठीक है, पहले वो 20 रुपए की ब्रेड लेता था और वो 30 रुपए का 10 रुपए की ब्रेड लेता था फॉर एग्जाम्पल, और 40 रुपए की मीट लेता था। मीट महंगा था तो 40 रुपए मीट में, अगर ये कम भी आता था लेकिन इसमें 40 रुपए कंज्यूम होते थे, इसमें स्पेंड होते थे, और ब्रेड में 10 रुपए, ब्रेड बहुत आता था 10 रुपए में। जब ब्रेड की प्राइस राइज हो गई, अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये 5 यूनिट्स ब्रेड यूज करते थे डेली, क्योंकि रूटीन यूज करना पड़ता था इनको, क्योंकि रूटीन था इनका, ठीक है, स्टेबल फूड था इनका। तो जब 10 रुपए में ये 5 पीसेस ब्रेड लेते थे फॉर एग्जाम्पल, और 40 रुपए में ये कुछ मीट भी लेते थे। ठीक है, जब ब्रेड की प्राइस मतलब 2 रुपए ब्रेड एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, हो सकता है इससे सस्ता भी हो। ठीक है, जब ब्रेड की प्राइस 5 रुपए हो गई, ठीक है, तो अब कंजप्शन तो इनकी 5 यूनिट्स है, तो 5 यूनिट्स तो इनको लेना ही पड़ा, तो 25 रुपए यहाँ पे इनको स्पेंड करने पड़े, और यहाँ पे इनको सिर्फ 15 रुपए बचे। ठीक है, इनको यहाँ पे 25 रुपए बचे। ठीक है, 50 है टोटल। ठीक है, तो 25 रुपए में इनको जो मीट है वो आता ही नहीं था कुछ, इन्होंने ये 25 रुपए भी, इस 25 रुपए में भी और थोड़ा इस पे कंज्यूम किया, क्योंकि ब्रेड इनको लेना था। ठीक है, इनको 5 यूनिट्स लेने थे, अगर 5 यूनिट्स लेने थे, इन्होंने सोचा चलो ठीक है 2 यूनिट्स और लेते हैं, यहाँ पे अगर 5 रुपए की है तो 35 करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 15 रुपए बचेंगे। ठीक है, तो इन्होंने मीट खाना कम कर दिया और ब्रेड खाना ज्यादा कर दिया जब ब्रेड की प्राइस इंक्रीज हुई। तो ये लॉ ऑफ डिमांड की एक एक्सेप्शन थी, ये बहुत पहले, आज गिफिन गुड्स मिलना बहुत बहुत मतलब रेयर है, गिफिन गुड्स मिलना, ये बहुत 9th सेंचुरी आप देख सकते हो, ये बहुत पहले की बात है तब। और जो गिफिन गुड है, इसकी एक और प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने आपको बताया, गिफिन गुड एक तो इंफीरियर गुड होता है, नंबर 2 गिफिन गुड जो कंज्यूमर के बजट है उसका मेजर पार्ट बनाता है, जो कंज्यूमर के बजट का मेजर हिस्सा है वो गिफिन गुड को खरीदने में लगता है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है गिफिन गुड की, इसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इसका सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। मतलब तब की बात है, ब्रेड की वैरायटी बहुत कम थी, उनके पास ब्रेड का सब्स्टिट्यूट नहीं था, इनको ब्रेड एक तो स्टेपल फूड था, रूटीनली तो यूज करना ही था, दूसरा इनको इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था। ये अगर ब्रेड की प्राइस इंक्रीज होती, ये किसी और चीज को यूज करते इसके बदले, ब्रेड के बदले, जिसकी प्राइस कम होती, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट नहीं था। मतलब गिफिन गुड्स का एक प्रॉपर्टी है, ये इंफीरियर होना चाहिए, इंफीरियर गुड होना चाहिए, दूसरा इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो कंज्यूमर बजट का मेजर पार्ट इनको खरीदने में यूज होना चाहिए। ठीक है, और रूटीनली तो यूज होता ही है ये गिफिन गुड। ठीक है, इस इफेक्ट जो इसने स्टडी किया इसको कहते हैं गिफिन इफेक्ट।
आजकल मतलब जो गिफिन गुड है, गिफिन इफेक्ट में क्या होता है, जब गुड की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी कंजप्शन, उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। ठीक है, आजकल गिफिन इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं कि जो लो क्वालिटी सीरियल्स हैं जैसे बाजरा, जवार, इनमें जब इनकी प्राइस बढ़ती है, लोगों को लगता है कि इनकी क्वालिटी भी शायद अच्छी है, तो वो लेते हैं जवार और बाजरा, या लो क्वालिटी वीट वो लेते हैं। उनमें गिफिन गुड्स, गिफिन इफेक्ट देखने को मिलता है। ये गिफिन गुड्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। जब इनकी प्राइस इंक्रीज होती है तब इनकी क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होती है, यानी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, और ये इंफीरियर गुड्स भी है। ठीक है, एक और एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डिमांड की, अगर फॉर एग्जांपल कभी शॉर्टेज है किसी चीज की, एट्थ आप लिख सकते हैं शॉर्टेज। अगर किसी चीज की शॉर्टेज हो गई, ठीक है, लोग खरीदेंगे उसको इवन इफ उसका प्राइस ज्यादा है, क्योंकि उनको लगे कि फ्यूचर में ये मिलेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे अगर पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई तो लोग खरीदेंगे इवन इफ पेट्रोल का प्राइस महंगा हो रहा है। अगर 100 रुपए का लीटर मिल रहा है, अगर 120 भी कर दिया जाएगा मार्केट में, तो भी लोग खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा है इसकी शॉर्टेज है, इसलिए ये फ्यूचर में मिलेगा ही नहीं, तो इसकी डिमांड वो बढ़ाएंगे इवन इफ इसका प्राइस इंक्रीज है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट होने वाला है, इसकी शॉर्टेज होने वाली है। ठीक है, तो शॉर्टेज, फियर ऑफ शॉर्टेज कह सकते हैं इसको। शॉर्टेज के डर से लोग खरीदते हैं किसी भी चीज को इवन इफ उसका प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, फियर ऑफ शॉर्टेज की वजह से लोग खरीदते हैं इवन इफ उसका प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की। मैं देखता हूँ पहले वीडियो कितना लंबा हो गया, सो दैट कैन वी कंटिन्यू और नॉट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो लाऊंगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको जो इनकम जब हम वेरी करते हैं तब डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स हम पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ेंगे, और शिफ्ट इन डिमांड करो में भी पढ़ेंगे हम, और मूवमेंट अलोंग डिमांड करो भी हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। बाय। लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में बता दीजिएगा। टेक केयर, बाय।